हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और बने। देखिए आज का मेरा न्यू ब्लॉग मैं बनाने जा रही हूँ, शाम का ब्लॉग। क्योंकि आज शाम को मैं बना रही हूँ मक्के की रोटी और आलू टमाटर की सब्जी। तो कई दिनों से मन था मक्का की रोटी खाने का, तो पापा जी का भी मन था, कई दिनों से बोल रहे थे कि मक्के की रोटी बनानी है। और आज चक्की से मंगाया हमने 2 किलो आटा मक्के का। तो आज बनाऊंगी मैं शाम को मक्के की रोटी और सब्जी आलू टमाटर की। तो मेरे ब्लॉग में आप जुड़े रहिए, देखिएगा। मुझसे मक्के की रोटी आती है, मैंने पहले तो नहीं बनाती थी, पर हाँ मुझसे बनानी आ गई। क्योंकि हमारे घर में अधिकतर सब मक्के की रोटी ही खाते हैं, पसंद करते हैं सर्दियों में। एक टाइम तो हमारे घर में पहले बनती थी, इस वजह से मुझे सीखनी पड़ी मक्के की रोटी। जब मैं शादी हुई थी तो मुझसे नहीं आती थी मक्के की रोटी, लेकिन हाँ धीरे धीरे मैंने सीख ली और अब मैं अच्छे से बना लेती हूँ मक्के की रोटी। और तो देखिए आज शाम को बनाने जा रही हूँ मैं मक्के की रोटी और आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ। क्योंकि सुबह को टाइम नहीं मिलता है, सब जंगल चले जाते हैं, फिर जंगल से 9 और 10 के बीच में आते हैं। 10 के उस टाइम पे मेरे चूल्हे पे आ जाती है धूप। धूप की वजह से अभी चूल्हे पे लगती है गर्मी, इस वजह से मैं रोटी बना नहीं पाती हूँ। क्योंकि सुबह का जो खाना है मेरा वो मैं गैस पे बनाती हूँ, शाम की रोटी डलती है चूल्हे पे मेरी। तो शाम को मैं अधिकतर चूल्हे पे ही रोटी बनाती हूँ। सब्ज़ी मेरी बन जाती है गैस पे, रोटी ही बनती है बस शाम की। और आज मैं चूल्हे पे ही सब्ज़ी बनाऊंगी अपनी आलू टमाटर की कढ़ाई में। क्योंकि चूल्हे जैसा स्वाद और कढ़ाई जैसा स्वाद तो कहीं मिल ही नहीं सकता। तो इस वजह से आज कढ़ाई में बनाने वाली मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखिएगा पूरा वीडियो कि मेरा शाम का वीडियो कैसा रहता है। हमारे घर में मक्के की रोटी खाने का बहुत शौक़ है सबको, एक टाइम मक्के की रोटी खाते हैं। तो चलिए अब हम काटते हैं यहाँ सब्जी, और हमने काटना शुरू कर दिया है आलू और टमाटर। क्योंकि आज मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी मक्के की रोटी के साथ। तो आज हमारे यहाँ सर्दियों के स्टार्ट हो चुका है, मक्का की रोटियों का खाना शुरू हो चुका है। तो आज पहले दिन था जो हमने मक्के की रोटी बनाएंगे सर्दियों में। हमारे काफ़ी बार बनती है मक्के की रोटी, लेकिन हम अब पहली बार बना रहे हैं इन सर्दियों में शुरू। तो मैं काट रही हूँ आलू, और मैंने आलूओं को छीलना कर दिया है शुरू। और देखिए अब मैं जल्दी जल्दी काट लेती हूँ आलू, क्योंकि मैंने सब्ज़ी चूल्हे में कर दी है आग। तो चूल्हे में इतने आग से लगेगी इतने में सब्ज़ी काट लेती हूँ, और फिर टमाटर प्याज लहसुन वगैरह। क्योंकि उसके बाद मुझे चूल्हे पर सब्ज़ी बनानी है, सब्ज़ी बनने में लगता है टाइम। चूल्हे पर कुकर में तो जल्दी बन जाती है, लेकिन चूल्हे पर टाइम लगता है। पावनी और प्रत्या नित्या खेल रही थी बाहर, तीनों की तीनों। और मक्के की रोटी को सुनकर उनके पेट में बोल रही थी, मम्मी बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, आज हमें मक्के की रोटी खानी है। क्योंकि काफ़ी दिन बाद हमारे घर मक्के की रोटी बन रही थी। तो इस वजह से मैंने कहा चलो आज सबकी मन्नत पूरी कर देते हैं। सभी का बहुत मन था मक्का की रोटी खाने का। तो मैंने आलू काट दिए थे और मैं टमाटर काट रही थी। टमाटर काटने के बाद मैं लहसुन प्याज काटूँगी। सर्दियों में मैं हमेशा लहसुन गेरती हूँ सब्ज़ी में, क्योंकि लहसुन गेरने से सब्ज़ी का टेस्ट अलग हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो देखिए अब मैंने टमाटर काट चुकी हूँ। मैंने काटे थे 3 टमाटर, और अब मैं काट रही हूँ प्याज। तो प्याज में से बहुत झल निकल रही थी, आंसू आ रहे थे आँखों में से। तो सोच पावनी कह रही थी, मम्मी आप क्यों रो रही हो? मैंने कहा बेटा रो नहीं रही हूँ, इसमें से प्याज में झल निकल रही है, तो उस वजह से आंसू आ रहे हैं आँख में। तो मेरी प्याज कट चुकी थी, अब मैं ले चुकी हूँ लहसुन, और मैं काटने जा रही हूँ लहसुन। मैं लहसुन की 8 से 10 कलियाँ छील कर और उन्हें काटती हूँ हर सब्ज़ी में, क्योंकि अच्छी रहती हैं। और आलू टमाटर में तो ख़ास तौर पे मैं लहसुन डालती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी का टेस्ट ही बदल जाता है और अच्छी भी लगती है। तो भाई अब मैं देखिए लहसुन काट रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी को धोऊँगी। धोने के बाद मैं जाऊँगी फिर चूल्हे के पास, देखिए आप। और चूल्हे पर जैसे मैं सब्ज़ी छौंकूँगी सब मैं आपको चूल्हे की सब्ज़ी दिखाऊँगी इस बार। और देखिए आँखों में हो रही थी चीज़ बार बार, क्योंकि जलन हो रही थी बहुत ज़्यादा प्याज की रस से। और बस मेरा लहसुन छिलने वाला था, और देखिए छिल चुका है। और अब मैं आलूओं को धो रही हूँ। आलूओं को धोने के बाद में देखिए मेरे आलू धो चुके हैं, और मैं धो चुकी हूँ आलूओं को।
देखिए मेरे चूल्हे में हो चुकी है आग और मैं आलू टमाटर ले आई हूँ। टमाटर आलू प्याज मसाले सारे रखे हैं मेरे। देखिए अब मैं छापती हूँ आलू टमाटर की सब्जी चूल्हे पर। और देखिए आलू सब्जी बनेगी आज बहुत टेस्टी, क्योंकि चूल्हे की सब्जी में स्वाद ही अलग होता है। और देखिए मैंने कढ़ाई में छोड़ दिया था तेल। जैसे ही तेल पक जाता है मैं डाल देती हूँ उसमें प्याज, और प्याज भुनने तक मैं इसे चलाऊँगी जब तक प्याज भुन के तैयार नहीं हो जाती है। इतने में बना लेती हूँ मसाले। टमाटर के अंदर डाल लेती हूँ मैं मिर्च नमक और धनिया हल्दी वगैरह सब कुछ। इससे उसका अच्छा पेस्ट बन जाता है। तो जब तक मेरी प्याज नहीं भुनती है तब तक मैं इसको चलाती रहूँगी कढ़ाई में मसाले को। और जैसे ही हल्की सी प्याज भुन जाएगी तो मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। तो देखिए आज शाम को मैंने बनाई है आलू टमाटर की सब्ज़ी चूल्हे पर। चूल्हे पर मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मैं शाम को गैस पे बनाती हूँ। चूल्हे पे तो बस मेरे इस टाइम का खाना बनता है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना सब्ज़ी चूल्हे पर बनाई जाए जब मक्के की रोटी बन रही है। तो देखिए मैं अब डालूँगी इसमें टमाटर, और टमाटर डालने के बाद मैं डालूँगी इसमें हल्का सा पानी, जिससे इसका मसाला बनकर हो जाएगा तैयार। तो देखिए मेरे टमाटर गिर चुके हैं और इसमें मैं पेस्ट भी मेरा बन चुका है। जब तक ये आलू टमाटर गलेंगे मैं इसको ढक देती हूँ, क्योंकि ढकने से टमाटर अच्छे से गल जाते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा करूँगी वेट जब तक मेरे टमाटर नहीं गलते हैं, और उसके बाद में फिर डालूँगी इसमें आलू। चूल्हे में तो भैया देखो बार बार आग बुलानी पड़ती है, गोसे लगाने पड़ते हैं, लकड़ी लगानी पड़ती है। लेकिन गैस में ऐसा होता है कि बस जलाओ और सब्ज़ी को चढ़ा के रख दो और सब्ज़ी बन के हो जाती है तैयार। उसमें झंझट नहीं रहता है आग बुलाने का, लकड़ी लगाने या गोसे लगाने का। तो गैस में ये फ़ायदा होता है, लेकिन फ़ायदा तो है लेकिन स्वाद वो नहीं होता जो चूल्हे की सब्ज़ी में होता है। तो देखिए हमारी मैंने इसमें डाल दिए थे आलू, और देखिए आलू डालने के बाद में मैंने डाल दिया है इसमें पानी। पानी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है कढ़ाई की सब्ज़ी में, क्योंकि इसमें भाप से पानी सूख जाता है, फूक जाता है मतलब कि। तो इस वजह से पानी क्या खा रही है चोरी चोरी फ्रिज में से? कुछ तो खा रही है। क्या खाया? खीरा? खीरा ही खाया। चल ठीक है तब हेल्दी चीज बहुत जरूरी है। तो खड़ा हो जाएगा दीदी, खाते रहना है ना दोस्तों, हेल्दी चीज जरूरी है ना। बहुत जरूरी है। तो देखिए इतने सब्जी बन के तैयार होती है। इतने में आ गई थी किचन में, क्योंकि मेरे बर्तन भी लगाने थे मुझे टोकरा में। तो मैं बर्तनों को लगा रही थी, थोड़े से बर्तन सिंक में पड़े हुए थे गंदे। इतने मेरी सब्जी बनेगी, इतने उनको भी साफ़ करके मैं सिंक में से बर्तन के टोकरे में लगा दूंगी। तो देखिए मेरे बर्तन लग चुके हैं। और अब देखिए मेरी लड़कियों का आया था राशन जो हर महीने आता है। तो दोनों लड़कियों के लिए आधी किलो रिफाइंड आता है, दोनों की। और दाल आती है 1.5 किलो, बड़ी वाली के लिए आधी किलो और छोटी वाली के लिए 1 किलो आती है। तो देखिए 1.5 किलो दाल आती है और 1.5 किलो ही आता है दलिया दोनों के लिए। दलिया बड़ी वाली के लिए आधी किलो दलिया और छोटी वाली के लिए 1 किलो दलिया आता है। तो हर महीने ये राशन दोनों लड़कियों का मेरियों का। देखिए दलिया भी हम भून लेते हैं, और दूध में डाल के अच्छा लगता है, नमकीन भी अच्छा लगता है। हम दोनों तरह का दलिया बना लेते हैं। और देखिए रिफाइंड भी यूज में होता है, और दाल हमारी पिस के हम बेसन बना लेते हैं। तो जब हम बेसन भी अपना घर का ही खाते हैं पिसा हुआ, और दाल भी खाते हैं हम। और देखिए पावनी खीरा खा चुकी है, कटोरे के खीरा कर चुकी है पावनी ख़त्म बिल्कुल। पावनी सब कुछ खा लेती है। तो देखिए यहाँ मैंने आटा लगाना कर दिया था शुरू, और आग बुला दी थी चूल्हे में, तवे को भी रख दिया था चूल्हे के ऊपर। और मक्के का लगा रही थी मैं आटा, क्योंकि मक्का का जो आटा है वो साथ के साथ लगाया जाता है। गेहूं की आटे की तरह पहले लगा के नहीं रखा जाता है, क्योंकि मक्के के आटे का लोच ख़त्म हो जाता है। वो भी थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ता है, 4 या 6 रोटी का बस, ताकि इसका लोच बरकरार बना रहे। अगर मक्के का आटा हम एक साथ लगा लेते हैं तो बाद में उसकी रोटी नहीं बनती हैं,
स्टार्टिंग की 2 या 4 रोटी तो अच्छी लगेंगी, बाकी सारी मेरे से बिगड़ जाती हैं। तो देखिए मैं बनाना शुरू करूँगी रोटी। अभी मैं अच्छे से पहले आटे को गूँथ रही हूँ। जितना आटा अच्छे से लगेगा उतना ही आटे में लोच आएगा। तो मक्के की रोटी बनाने से पहले मक्के के आटे को अच्छे से गूँथा जाता है, कम से कम 10 से 15 मिनट तक। तो मेरा आटा लग के हो चुका है तैयार और अब मैं बनाने वाली हूँ रोटी। तो आप देखिए मक्के की रोटी मैं कैसे बनाती हूँ। पहले नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं सीख गई हूँ और अब मैं बहुत अच्छी रोटी बना लेती हूँ। स्टार्टिंग में तो ये लगता था कि मुझे ज़िंदगी में कभी मक्के की रोटी बनानी आएंगी नहीं, लेकिन हाँ, मक्के की रोटी बनानी आ गई, क्योंकि हमारे घर में मक्के की रोटी खाने का सबको बहुत शौक़ था। पापा जी को सबसे ज़्यादा, और मेरे जो हस्बैंड हैं उनको भी काफ़ी शौक़ है मक्का की रोटी खाने का। तो इस वजह से मुझे सीखनी पड़ी, क्योंकि सुबह के टाइम सर्दियों में हमारे यहाँ मक्का की रोटी बनाई जाती है। मक्का की रोटी और गाजर या बथुआ का रायता, और उसके बाद सब्जी जो भी हो सब चलेगी। तो देखिए मक्के की रोटी बन चुकी थी। अभी मैंने 2 रोटी पकड़ा दी हैं, थाली में भी गल चुकी हैं। ये रोटी जा रही है पापा के लिए। पापा, भाई साहब, बाकी जितने भी सब हैं सब इसको जल्दी जल्दी लगा रही हैं बर्तन। रोटी खाने बनाने के बाद में मुझे जल्दी मुझे बता रहा था कि मैं बर्तन साफ़ करके मुझे जाना है आज से। इसलिए मैंने जल्दी बनाया था खाना और खाने में बहुत टेस्ट आया था। आज मैंने मक्के की रोटी और आलू टमाटर सब्जी बनाई थी। सबने बहुत स्वाद से खाना खाया और खाना मैं भी खा चुकी हूँ। मेरे बहनें बर्तन साफ करने के लिए, बर्तन साफ करने के बाद में मैं जाऊँगी सीधा साड़ी पहनूंगी और मुझे जाना है गीतों में। मेरी घर कल आई थी सगाई और आज जाएगी गीतों में, तो मैं अपना ब्लॉग आज ही खत्म करूँगी। तो देखिए कल मिलेंगे फिर।